गांव गांव प्रकाश राजभर घूम के यही कर रहे हैं। थाना पे एक्को राजभर नाम अकुल यादव बैठल हम दरोगा। मैंने क्या कहा आपसे पहले, किस दल में गए हैं? वहाँ तो बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी आरएसएस में झूठ बोलने के अलावा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब उस इंस्टीट्यूट में है, उन्होंने दाखिला ले लिया है, अब वो आरक्षण भूल गए, जाति जनगणना भूल गए। अब वो जब मैंने बताया मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और यही कहते थे, ओम प्रकाश राजभर जी ही कहते थे कि सबसे बड़ा देश में झूठा कौन है, मोदी जी को कहते थे। सबसे बड़ा झूठा कौन है, मुख्यमंत्री योगी जी को कहते थे। और कहते थे इनको भीख मांगने वाली ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे, तो वो खुद ही पहुंच गए भिखरिया भीख मांगने वाले ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। घोसी उपचुनाव में आए हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर नारा दे रहे हैं, पिछड़ा एकजुट हो गया है और जो पिछड़ों का हिस्सा यादव जी लोग खाए हैं उनको इस चुनाव में भगा देना है। ये बीजेपी भी वो झूठ बोलती है। वो गए किस दल में है? बीजेपी में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत के कपड़े पहन के और संविधान की शपथ लेके सदन में बोले हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। उनके पास सूची नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कितने कितने कब कब यादव भर्ती हुए हैं, सबसे ज़्यादा भर्ती हुए तो 4 भर्ती हुए। तो वो झूठ बोलने वाले दल में गए, वहाँ क्या बोलेंगे? और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो अगर शपथ लें कि राजभर को जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा तब तक हम शपथ नहीं लेंगे मंत्री की। डॉक्टर संजय निषाद जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरक्षण के लिए पार्टी बनाई थी, निषादों को आज तक आरक्षण नहीं दिला पाए, और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था वो भी उनके रहते हुए उनका सम्मान छीनने का काम हुआ। चाहे महाराजा निषाद राज की जयंती हो, चाहे महर्षि कश्यप की जयंती हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था 5 अप्रैल को होगी। उनके रहते हुए महाराजा निषाद राज का भी अपमान बीजेपी ने किया। क्या वो इस्तीफा दिए? नहीं दिए। और वो भी कह दें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं जब तक निषाद समाज का आरक्षण नहीं मिल जाता। पिछड़े और दलितों का हक अधिकार जो छीना जा रहा है, जाति जनगणना जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। तब तो वो समाज के किसी के मंत्री बन जाने से किसी समाज का भला नहीं होता। समाज के लिए अगर कानून बनाती है जो सरकार, वो उससे भला होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिससे राजभर का बेटा, निषाद का बेटा, चौरसिया का बेटा, प्रजापति का बेटा, कश्यप का बेटा, कहार का बेटा, गुड़िया का बेटा, ये सब चौहान से लेकर सबको सम्मान। अगर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है या पंचायतों में आरक्षण, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है जिन्होंने कानून बना के दिया है। इन्होंने क्या, ये तो उनके साथ में चले गए जो मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते थे, जो छीनने का अधिकार जो छीन रहे थे, उनके साथ में गए। अब और क्या करेंगे? ये गर्दन कटा रहे हैं। बीजेपी के जो बीजेपी में शामिल होके पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यकों की गर्दन कटाने गए। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, और सामाजिक न्याय की बदौलत और समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हुई है। जब से बहुत लोग आए इस पार्टी में, बहुत लोग गए, लेकिन समाजवादी पार्टी जब से स्थापना हुई है तब से आप वोट परसेंट उठा के देख लो, हर बार चुनाव में बढ़ा है। और बीजेपी को अभी 22 में तो घटाया है, अभी 24 का सैंपल यहीं घोसी से तय हो जाएगा, और 24 में बीजेपी का सफाया है। गांव गांव प्रकाश राजभर घूम के यही कर रहे हैं। थाना पे एक्को राजभर नाम अकुल यादव बैठल हम दरोगा। मैंने क्या कहा आपसे पहले, किस दल में गए हैं? वहाँ तो बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी आरएसएस में झूठ बोलने के अलावा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब उस इंस्टीट्यूट में है, उन्होंने दाखिला ले लिया है, अब वो आरक्षण भूल गए, जाति जनगणना भूल गए। अब वो जब मैंने बताया मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और यही कहते थे, ओम प्रकाश राजभर जी ही कहते थे कि सबसे बड़ा देश में झूठा कौन है, मोदी जी को कहते थे। सबसे बड़ा झूठा कौन है, मुख्यमंत्री योगी जी को कहते थे। और कहते थे इनको भीख मांगने वाली ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे, तो वो खुद ही पहुंच गए भिखरिया भीख मांगने वाले ट्रेनिंग सेंटर में। तो बताइए, वो
देखिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं रहा। अब राजभर समाज भी जान चुका है। राजभर समाज को, प्रजापति समाज को, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुराहा, इनको अगर किसी ने हक और अधिकार और आरक्षण दिया था, माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। और बीजेपी के शासनकाल में इसको ख़त्म किया गया, जिसको हम और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विधान परिषद में उठाते रहे लगातार। और बीजेपी ने, और यही डॉक्टर संजय निषाद जी के जाने पे और ओम प्रकाश राजभर जी ने वहाँ आरक्षण पहले ख़त्म करवाया कोर्ट में। और आज क्या बात करते हैं? कह दे कसम ले लें, हम शपथ नहीं लेंगे मंत्रिमंडल में जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिल जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी इस्तीफा दे दें, अगर समाज के हितैषी है, कह दें जब तक हमारे बेटे बेटियों को आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हम इस्तीफा देते हैं। केवल आरक्षण अपने परिवार का चाहते हैं क्या? समाज का नहीं चाहते हैं क्या? माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये मल्ला और केवट और निषाद का बेटा बैठा है जिसके घर में विधायक MP MLA नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को MP MLA बनाने का काम किया है माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, जो एक कार्यकर्ता से लेकर छात्र संघ से निकल के आज प्रदेश अध्यक्ष तक है। ये बीजेपी भ्रम फैलाती है, केवल यादवों की पार्टी है। अगर सभी जातियों और धर्मों और वर्गों का सम्मान कोई करता है तो वो समाजवादी पार्टी है, और सबका अपमान कोई करता है तो वो बीजेपी है। कैसे मुकाबला होगा? उधर पूरे भाजपा के मंत्री लगातार यहीं पर डेरा डाल दिए। मंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया। जनता समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी है। अब मंत्रियों को सबक सिखाने के लिए खड़ी है और अवसरवादियों को सबक सिखाने के लिए खड़ी है, और जो थूकने और चाटने का काम करते हैं उनको भी सबक सिखाने के लिए ये जनता घोसी की खड़ी है। और यही घोसी की जनता, जो बीजेपी को घमंड है, जो बीजेपी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महंगाई बेतहाशा, बेरोजगारी बेतहाशा, सभी पे कंट्रोल करने के लिए जनता यहाँ इंतजार कर रही। जिस दिन वोटिंग होगी आप देख लेना, जनता इनके लगाम लगाने का काम करेगी। यही घोसी की जनता बीजेपी सरकार के लगाम लगाने का काम करेगी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को यहाँ की जनता भारी मतों से, हम तो पता कर लिया, भारी मतों से विजयी होने जा रही है। उपचुनाव में क्या माहौल समझ में आ रहा है? मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। घोसी उपचुनाव में मतदाताओं से अपील करने आया हूं कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर रोक लगाने के लिए, किसानों की फसलों की लूट बचाने के लिए और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए, आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को साइकिल का बटन दबा करके जिताइए और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस समय ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पूरी तरीके से मैदान में उतर गए हैं और जातीय गणित सेट कर रहे हैं। इसका सवाल ये हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप, विधायक रहे हैं, इसका जवाब इनसे ले लीजिए आप। उनके कैसे, उनका तो एकदम जाल तेजी के साथ बिछ रहा है, कैसे जाल आप? उनका क्या होगा ये अभी जवाब ये दे देंगे आपको। हमको जो आपने पूछा उसका जवाब दे दिया, इसका सवाल का ही जवाब दे देंगे। एक सवाल और आपसे, ओम प्रकाश राजभर बार कर रहे हैं कि पूर्वांचल में मैंने इस सपा को जीत दिलाई थी, अब भाजपा को दिलाऊंगा इस बार। मैं कह रहा हूं जिनका आप नाम ले रहे हैं उसका जवाब डॉक्टर राजपाल कश्यप, ये पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, ये जवाब दे देंगे, अभी ले लीजिए। एक सवाल और, सैफई भेजने की तैयारी हो गई है, यहीं से लोकसभा की भी तैयारी हो रही है। ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं सैफई भेज दूंगा अखिलेश भैया। आप लोग बचे रहना, आप लोग बचे रहना, ऐसे लोगों से आप लोग बचना। तो क्या लग रहा है कि पिछली बार दारा सपा जीत गए थे, अब भाजपा जीत? साइकिल जीती थी और साइकिल उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से इस बार पुनः जीतेगी। तो विश्वास कैसे इतना? जनता का आशीर्वाद है माननीय अखिलेश यादव जी की सच्चाई पर, माननीय अखिलेश यादव की अच्छाई पर। जनता को विश्वास है कि इस प्रदेश को कोई अगर संभाल सकता है, बचा सकता है, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव। वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि सरकार में रह के विकास कर सकते हैं, इस चुनाव से सरकार तो बननी नहीं है, तो सरकार में मंत्री बनने का अवसर है। 10वां साल भारत सरकार का है और 7वां साल उत्तर प्रदेश सरकार का है। डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग को डबल दुख दिया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो और पत्रकार भाई हो, सबको डबल दुख दिया है डबल इंजन की सरकार से। तो वो डबल वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? वो तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। आप नहीं बताएंगे? बता दिए, बगल में बैठे हैं तो फिर बार बार ये कई बात तो है। इधर
जाया करिए।